कानपुर में एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। दरअसल कानपुर में नवस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फौजी के मकान में एक राजमिस्त्री धर्मेंद्र अपनी पत्नी रेखा व बच्चों के साथ निवास करता था। वर्ष 2018 22 जुलाई को धर्मेंद्र की पत्नी रेखा ने धर्मेंद्र के भाई को कॉल करके सूचना दी कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया था। मामला परिजनों के संज्ञान में आते ही परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर मृतक धर्मेंद्र के पिता रामबाबू की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रेखा और बड़ी बहन का लड़का सुल्तान उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रामबाबू के वकील करीम अहमद ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट ने आरोपी महिला को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सर, सन 2018 में एक महिला ने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। क्या है पूरा प्रकरण? ये धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो राजगीर मिस्त्री था, चकेरी का रहने वाला था, सचेंडी का रहने वाला था। वो नौबस्ता में रहता था, सिद्धार्थ नगर में एक फौजी का मकान था, वहाँ पे किराए पे रहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उसकी पत्नी का नाम था रेखा। अब 2018 जुलाई में 21-22 जुलाई की रात के करीब 1 बजे के आसपास कॉल जाती है धर्मेंद्र के भाई को, रेखा की, और ये कहा जाता है कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली है, पंखे से लटक कर फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। इस खबर पर उसके भाई, उसके पिता, सब लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं, नौबस्ता आदर्श नगर। जब पहुँचते हैं तो फौती रिपोर्ट सूचना दर्ज कराई जाती है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जाता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये पाया जाता है जो कॉज ऑफ डेथ होता है थ्रॉटलिंग होता है, गला दबा के मारने की बात आती है। तो फिर पुलिस में एप्लीकेशन देता है उस लड़के का बाप रामबाबू और एक एफआईआर दर्ज की जाती है उस महिला के रेखा के खिलाफ, और उसकी बड़ी बहन का लड़का था सुल्तान, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। चार्जशीट आती है, ट्रायल चलता है। हालांकि वो नाबालिग था, उसकी चार्जशीट जुनाइल कोर्ट में आती है, लेकिन 2012 के बाद जो चेंज हुआ है पॉक्सो एक्ट में और तमाम आईपीसी सीआरपीसी में, दिल्ली की जो घटना हुई थी रेपकांड की, उसके बाद तो उसमें ये हुआ है कि जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसमें अगर लड़के की उम्र 16 साल से ज़्यादा है तो भी उसका ट्रायल जुनाइल कोर्ट में नहीं होगा बल्कि रेगुलर कोर्ट में होगा। तो इस वजह से उसके साथ जो था उसकी फाइल भी वहीं ट्रांसफ़र हो जाती है। दोनों फाइलें पहले अलग अलग थी, रेखा की जिला जज साहब के यहाँ थी, उस लड़के की एडीजे 13 में थी। चूँकि जो पॉक्सो कोर्ट हैं वो चिल्ड्रन कोर्ट हैं, और जो बच्चे 16 साल से ऊपर होंगे और 18 से कम के होंगे उनके द्वारा हीनियस ऑफेंस कमिट किया जाएगा तो चिल्ड्रन कोर्ट में उनका ट्रायल होगा। कुछ दिन पहले रेखा की फाइल भी एडीजे 13 में भेज दी जाती है। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सुल्तान की बेल पे कि इसकी सुनवाई जल्दी कर ली जाए, तो उस पर आज जजमेंट आना था। हालांकि जजमेंट 20 को आना था, किसी कारण से नहीं आ पाया, आज जजमेंट आना था। रेखा की तो गिल्टी होल्ड की अभी खबर आई है, सुल्तान का अभी पता चलना है कि सुल्तान के बारे में क्या होता है। तो ये स्थिति है। सजा का भी ऐलान नहीं किया गया, कितनी क्या सजा होगी? सजा 302 है, तो 302 में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है। रेखा जो महिला है, तब से लोग दोनों जेल में ही, आज से लेकर हाई कोर्ट तक दोनों की बेल नहीं हुई। 2-3 बार हाई कोर्ट से भी बेल दोनों की खारिज हुई है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।